साथियों, ट्रैवलिंग लवर के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ अटल पथवे के सेकेंड फेज का उद्घाटन होने वाला है 15 अगस्त से पहले, और मैं वहीं हूँ। कुछ दिनों बाद ये जो आप अटल पथवे का दूसरा फेज आप देख रहे हैं, इस पर गाड़ियाँ सरपट दौड़ेगी और मात्र 10 मिनट में लोग दीघा से गाय घाट तक की दूरी तय करेंगे। तो ये अभी मैं गांधी घाट के ठीक सामने हूँ और ये रोड सीधे गाय घाट चली जाती है। तो अभी गाय घाट तक चलते हैं और देखते हैं वहाँ स्लोप का काम कितना पूरा हुआ है। साथियों, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये अटल पथ का दूसरे फेज का है और ये पीएमसीएच से आगे ये जो रास्ता जो शुरुआत होगी वो सीधे आपको गाय घाट तक मिला देगी। 15 अगस्त से पहले इस रास्ते का उद्घाटन होने वाला है। इसके बाद दीघा से गाय घाट पहुंचने में लोगों को मात्र 10 मिनट लगेंगे। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं, अभी ये रोड बिल्कुल खाली है क्योंकि अभी उद्घाटन होने वाला है। और दूसरी तरफ देख रहे हैं ये भवन है। और तो ठीक अभी मैं आगे ले चल रहा हूँ। गाय घाट के पास जो है इसका टाउन बनाया गया है जहाँ पर अभी काम चल रहा है। तो अभी हम लोग वहाँ तक चलेंगे, गाय घाट तक चलेंगे। और ये देखिए गांधी घाट है, आपको मैं गांधी घाट दिखा दूँ। तो आने वाले दिनों में 15 अगस्त के बाद ये पूरा इलाका काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा और लोग कम समय में यहाँ आ पाएंगे। ये ठीक सामने देखिए आपको गांधी घाट दिख रहा है इस तरफ। ठीक सामने आप देख रहे हैं ये गांधी घाट आपको दिख रहा है और गांधी घाट से ये रास्ता सीधे गाय घाट चली जाती है। और मैं इस तरफ से आया हूँ उस सीधे पीएमसीएच वाले से, जो कि अभी रास्ते की शुरुआत हो रही है। 15 अगस्त से पहले इसका उद्घाटन होने वाला है। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं गाय घाट तक और देखते हैं वहाँ की अभी क्या स्थिति है। तो दोस्तों, अभी मैं गाय घाट से ठीक करीब 1 किलोमीटर पहले हूँ और ये जो पथ है अटल पथ का सेकेंड फेज जो मैं आप दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए लाइटिंग का काम चल रहा है। और इस बार की लाइटिंग जो की जा रही है उसमें खासियत है कि इसका नाम तिरंगा लाइट दिया गया है। जब शाम होते ही रोशनी होगी तो ये तिरंगे की तरह पूरी तरह दिखेगा। तो ये देखिए जोर शोर से लाइटिंग का काम पूरी तरह से चल रहा है और 15 अगस्त से पहले इसका उद्घाटन होने वाला है। तो इसको लेकर तैयारी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। देखिए मेरे सामने दिख रहे हैं और ये लाइटिंग का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर आपको पूरा ये जो पथ जो एकदम अंतिम हिस्से तक आपको दिखेगा, वहाँ तक ये लाइटिंग रंग बिरंगी लाइटिंग जो है वो दिखाई जाएगी, जिससे ये पूरा रास्ता और भी खूबसूरत दिखेगा। शाम 5 बजे के बाद ही लाइटिंग यहाँ हो जाएगी और ये रास्ता और भी खूबसूरत दिखेगा। तो मेरे ठीक सामने आप गांधी सेतु देख रहे हैं और ये देखिए लोग जो लगे हुए हैं मेंटेनेंस काम में, वो लाइटिंग का काम अभी ज़ोर शोर से चल रहा है। और यहाँ देखिए इसके ज़रिए लाइटिंग का काम जो है वो होगा और जल्द ही अब करीब 1 हफ्ते में जो है ये पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा मैं और आगे दिखा देता हूँ ये काम जो है वो किस तरीके से तेज़ी से चल रहा है। इस तरफ देखिए जो बीच की जो डिवाइडर है वो भी जो है पूरी तरह से जो है वो कलर कर दिया गया है। ये पूरी तरह से अब तैयार है और उस तरफ का भी काम किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो है वो काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और इसके ठीक सामने आप देख रहे हैं
गंगा किनारे का इलाका है। गाय घाट से लेकर NIT घाट तक आपको दिखेगा। अभी मैं ड्रोन शॉट के जरिए भी दिखाऊंगा इस खूबसूरती को। तो ये जो रास्ता है वो पूरी तरह से आपको मुंबई की तरफ फील देगा, क्योंकि बारिश नहीं रहने के बाद भी इस पूरे रास्ते में आपको गंगा का पानी आपको दिखेगा। आप उसके ऊपर ऊपर चलेंगे तो ये ठीक सामने आपको दिख रहा है, गांधी सेतु भी दिख रहा है। तो मैं पहुंच गया हूं गाय घाट के पास। PMCH के पास से जो मैं चला था, ये करीब जो है वो 4 से 5 किलोमीटर का जो है वो एरिया है, जो कि ये रोड कवर करेगा। इसके बाद फिर जो है वो 3rd फेज का काम शुरू होगा। तो दोस्तों ये ठीक इस तरफ देख रहे हैं कि लोग साइकिल से एक घाट से दूसरे घाट होते हुए निकल रहे हैं। और सामने ये लाइटिंग की जो आप देख रहे हैं वो ज़बरदस्त व्यवस्था दिखेगी। जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा, ये पूरा रोड जो है वो किस तरह का दिखता है। ठीक सामने आपको गांधी सेतु भी दिख रहा है। तो गाय घाट तक अब मैं पहुंच गया हूं और वहां पर का आपको दिखाता हूं क्या है वहां पर नज़ारा। ये ठीक सामने देखिए, ये जो लाइटिंग वगैरह लगी हुई है इसका काम अभी चल रहा है। उद्घाटन होने से पहले ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चल रहे हैं और ठीक सामने आपको गांधी सेतु दिख रहा है। तो ये अटल पथ का 2nd फेज का काम है, जो कि जल्द ही पूरा हो जाएगा और 15 अगस्त से पहले इसका उद्घाटन होने वाला है। तो इस तरफ देखिए लाइटिंग का जो काम है वो लाइटिंग का काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर से ठीक सामने आपको गांधी सेतु भी दिख रहा है। हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, इसके बावजूद हम लोग आगे चल रहे हैं। और ये देखिए, ये जब पूरा रास्ता बनकर तैयार होगा तो कितना खूबसूरत हो जाएगा। लोगों को आने जाने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अशोक राजपथ का पूरा जाम खत्म हो जाएगा। ठीक सामने आप गांधी सेतु देख रहे हैं और इस तरफ गंगा में भी पानी का जल स्तर काफ़ी ऊपर आ गया है, गंगा उफान पर है। और ये देखिए हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं गांधी सेतु नज़दीक होता दिख रहा है। तो अभी हम लोग चलेंगे उस पॉइंट पर जो कि गाय घाट है, जहाँ पर स्लोप बनाया गया है, जहाँ से लोग इस तरफ आने के लिए चढ़ेंगे और जहाँ से उसी पॉइंट से लोग उतरेंगे। तो अभी चलिए वहाँ तक चल रहे हैं। हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ होने की वजह से आवाज़ में, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसके बावजूद हम लोग लेकर चल रहे हैं। और पहली बार ट्रैवलिंग लवर पर ही सिर्फ पूरा PMCH से लेकर गाय घाट तक के पूरे इस रोड को पहली बार एक्सक्लूसिव दिखाया गया है। और ये देखिए ठीक सामने अब मैं गाय घाट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया हूं। और ये ठीक सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है वो गांधी सेतु आपको दिख रहा है। यहाँ पर लोग काम चल रहा है, अभी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। देखिए लोग इधर बैठे हुए हैं इस पुल से रिलेटेड जो काम है। और देखिए इस तरफ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। इधर गांधी सेतु आपको दिख रहा है। तो गांधी सेतु ब्रिज ठीक सामने आपको दिखा रहा हूँ और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। अभी तक किसी भी चैनल या सोशल मीडिया पर ये वीडियो नहीं आया है इस तरह का। तो ये पूरा हम लोगों ने रियलिटी चेक किया है। और ये देखिए अभी काम जो है वो चल रहा है पूरी तरह से। और ठीक सामने आपको गांधी सेतु दिख रहा है। और ये हम लोग अब गाय घाट के पास पहुंच गए हैं और उस पॉइंट को सिर्फ दिखा देता हूं जहां से लोग उतरेंगे। ये सब देखिए काम जल्दी जो है पूरा हो जाएगा। इस तरफ दाहिने तरफ जो है वो अभी रेलिंग जो डिवाइडर है वो डिवाइडर का काम अभी चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। उस तरफ आप गांधी सेतु देख रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं राजा घाट। ये देखिए ये राजा घाट है, ठीक सामने आपको दिख रहा है राजा घाट।
और इससे आगे आपको मैं लेकर चल रहा हूँ उस पॉइंट तक जहाँ पर अभी स्लोप बनाया गया है। ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है, अभी ये लेन चालू नहीं होगा, इस लेन में अभी काफ़ी समय लगेगा। और दूसरी तरफ हम लोग चल रहे हैं, वहाँ पर लेन का काम जो है एक तरफ से पूरा हो गया है। तो अभी शुरुआत में वही लेन जो है वो शुरू होगा। और देखिए इधर भी अभी काम तेज़ी से चल रहा है। और ये ठीक सामने देखिए, ये गांधी सेतु दिखा रहा हूँ मैं, सामने में आपको गांधी सेतु दिख रहा है, गाड़ियाँ जा रही है। तो यहाँ पर का नज़ारा बेहद ही अच्छा और खूबसूरत होगा। और हम लोग अब उस पॉइंट पर पहुँच गए हैं जहाँ से लोग नीचे की ओर उतरेंगे। तो आज पूरी तरह से ट्रैवलिंग लवर ने रियलिटी चेक किया है और PMCH से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारे साथ जो है साथी हैं वो इसी पुल में बिजली ये का काम करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ट्रैवलिंग लवर को सहयोग किया है, अपनी बाइक से यहाँ तक लेकर आए हैं। तो ये देखिए ठीक आगे जो है आपको ये गांधी सेतु दिख रहा है आपको इस तरफ। और देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जहां से स्लोप बना है दूसरी तरफ से। और ये देखिए गांधी सेतु मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरफ से। यहाँ पर का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो जाएगा जब ये अटल पथ का ये सेकेंड फेज का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी हम लोग धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। अभी इस तरफ काम होना काफ़ी बाकी है। तो कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक इसका उद्घाटन हो जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात है कि उद्घाटन कब होता है। अब देखिए हम लोग बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं उस पॉइंट के जहाँ पर काम अंतिम फेज पे है। तो साथियों जहाँ पर मैं अभी हूँ ये लास्ट पॉइंट है। और इस तरफ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो अटल पथ का तीसरा फेज का काम होगा जो कि दीदारगंज तक जोड़ देगा। फिलहाल मैं गाय घाट के पास हूँ और ठीक दूसरी तरफ जो आप स्लोप देख रहे हैं ये दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है वो स्लोप, यहीं से लोग आएंगे और उतर कर गाय घाट के नीचे उतर जाएंगे। तो चलिए एक बार मैं उस तरफ जाकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ और वो स्लोप आपको दिखाता हूँ जो कि सीधे गाय घाट की तरफ जाएगी। और यही सेकेंड फेज अटल पथ का सेकेंड फेज का जो काम है यहीं पर ख़त्म हो रहा है। इसके बाद थर्ड फेज का काम शुरू होगा। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इस तरफ, ये जो रास्ता है यही पॉइंट है गाय घाट का। ये स्लोप है, उस तरफ से लोग अटल पथ से उधर आएंगे और ठीक यहाँ से मोड़ लेते हुए, यहाँ से टर्न लेते हुए और ठीक इस तरफ गाय घाट की ओर चले जाएंगे। ये देखिए पिचिंग का भी काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और ठीक सामने आपको उस तरफ गांधी सेतु दिख रहा है। तो ये पूरा रियलिटी चेक मैंने आज दिखा दिया कि किस तरह से PMCH से लेकर गाय घाट तक का सेकेंड फेज का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये काम जो है वो पूरी तरह से लास्ट फेज में है। और यहाँ से लोग अपनी गाड़ियों से आएंगे और यहाँ से उतरकर सीधे ये जो स्लोप बना हुआ है वहाँ देखिए बैरिकेटिंग की गई है, ठीक सामने आप देख रहे हैं। तो यही वो पॉइंट है जहाँ से अटल पथ पर जाने के लिए लोग गाय घाट की तरफ से जब आएंगे तो यहाँ से लोग चढ़ेंगे ठीक सामने जो आपको पॉइंट दिख रहा है वहाँ से, और वहाँ से चढ़ते हुए ठीक इस तरफ से होते हुए ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे वाले पॉइंट से टर्न लेते हुए सीधे निकल जाएंगे। तो देखिए काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पर। लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो कब तक उद्घाटन हो जाएगा भैया? 15 तारीख तक उद्घाटन हो जाएगा। कैसा रहेगा ये बन जाएगा उसके बाद पटना के लोगों के लिए?
बढ़िया रहेगा, बड़े जोर से बोलिए ज़रा। बढ़िया रहेगा। और अशोक राजपथ का जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी लोगों को। चलिए, तो जो यहाँ लोग कारीगर हैं वो सब भी जो है वो काफ़ी मतलब खुश है। एक तरह से ये पटना को जो है बिहार के लोगों को ये सौगात मिलने जा रही है। तो अब इधर से मैं निकल रहा हूँ। यही वो लास्ट पॉइंट था गाय घाट का, जहाँ से लोग चढ़ेंगे उस तरफ जाने के लिए और यहीं से उतर कर आएंगे। तो दोस्तों, ये अटल पथ का सेकेंड फेज का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है। मेंटेनेंस का काम जो है वो अब सिर्फ बाकी बचा है। तो 15 अगस्त तक का टारगेट है इसको उद्घाटन होने में। फिर सरपट गाड़ियां इस पे दौड़ेगी। और ठीक सामने जो आपको दिख रहा है वो थर्ड फेज का काम है। उस तरफ आपको एक बड़ी सी मशीन दिख रही है, तो वो अटल पथ का थर्ड फेज का काम है जो कि सीधे दीदारगंज जोड़ देगा। यानी पटना के दीघा से जब आप अटल पथ पर आएंगे तो सीधे आप दीदारगंज तक का सफ़र इस 4 लेन इस अटल पथ से आप कर लेंगे। तो गाय घाट से लेकर PMCH तक का सफ़र मैंने आपको दिखाया और जो काम है वो पूरा मेंटेनेंस काम दिखाया। अब देखिए इस तरह का, अब मैं सावधानी से इस तरफ आ जाता हूँ। इधर आ गया हूँ, ये अपना हेलमेट मैं ले लेता हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ और इस तरफ जो आपको सामने दिख रहा है वो थर्ड फेज का काम है जो गाय घाट से दीदारगंज तक जोड़ देगा। तो चलिए अब वापस चलते हैं मित्रों। अब वापस चल रहा हूँ गाय घाट, राजा घाट, हनुमान घाट होते हुए। ये देखिए इधर अभी बैरिकेडिंग का काम होना है और ये ठीक सामने आप देख रहे हैं। इसी तरह का आने वाले दिनों में आपको शानदार रास्ता दिखेगा। इस तरफ पूरा जो है बैरिकेडिंग वाले पे जो है वो काम चल रहा है। पेंटिंग डेंटिंग का काम पूरी तरह से चल रहा है। इसको सजाया और संवारा जा रहा है। तो पटना वासियों के लिए ये बेहद शानदार सौगात मिलने जा रही है जो कि बिहार सरकार की तरफ से 15 अगस्त से मिल जाएगी। तो जिस तरह से दीघा से लेकर गाय घाट तक का ये निर्माण काम पूरा हो गया है, तो मात्र दीघा से गाय घाट आने में अब 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट में आप दीघा से गाय घाट तक पहुंच जाएंगे और ये अशोक राजपथ का जो जाम की समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। जिन लोगों को डायरेक्ट गाय घाट आना होगा तो वो अशोक राजपथ छोड़ के अटल पथ होते हुए चले आएंगे। तो दोस्तों ये देखिए पिलर नंबर 105, 104 के पास मैं पहुंच गया हूं और यहां से अब सीधे निकलूँगा। अपनी बाइक जो है वहीं रास्ते में स्टॉप की हुई है, वहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। तो अपनी धनों को लेकर अब यहाँ से निकल पड़ूँगा। और शाम से 6 बजे के बाद ये पूरी लाइटिंग हो जाती है जिसको तिरंगा लाइट नाम दिया गया है, क्योंकि तिरंगे वाले कलर जो है इस पर दिखते हैं और रास्ता और भी खूबसूरत नज़र आता है। तो ये भी जब लाइटिंग पूरी तरह से ये बन जाएगी, रिपेयरिंग का काम हो जाएगा, तो एक बार वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से साथियों अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ये ठीक सामने कदम घाट है, आप देख रहे हैं गंगा का पानी अभी जितने भी घाट है सभी को छू रहा है। तो वो उस तरफ कदम घाट है और अब मैं अभी यहाँ से निकलूँगा PMCH के पास से। ड्रोन उड़ाने की कोशिश की थी लेकिन ड्रोन नहीं उड़ सकी, अपनी उर्वशी नहीं उड़ सकी। अब चलता हूँ यहाँ से वापस।